अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर इंतहाई सिंपल है और आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट को बेटा डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मैं इसकी इम्पोर्टेंस बयान करता चलूं कि सोर्सेज ऑफ करंट हमें क्यों चाहिए, करंट के लिए हमें क्यों सोर्स चाहिए। हम उसकी एक एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। फर्ज कर ले बेटा, हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक को हमने पानी से भरा हुआ है। ये टैंक हमने वाटर से फिल कर दिया। ये आपके सामने पानी का भरा हुआ टैंक मौजूद है। इसके बराबर में बिल्कुल इसके साथ एक और टैंक को प्लेस किया, लेकिन पहले वाले और अब के टैंक में फर्क ये है कि पहले वाला पानी से भरा था, ये वाला एम्प्टी टैंक है, इसमें पानी मौजूद नहीं है। अब हमने क्या किया, इन दोनों टैंक को एक पाइप की मदद से अटैच कर दिया। अब आप लोग बाखूबी जानते हैं कि इस भरे हुए टैंक से वाटर फ्लो करके इस एम्प्टी टैंक में आना शुरू होगा। इधर से वाटर का लेवल डाउन होगा और इसमें वाटर का लेवल अप होगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक इन दोनों टैंक्स में पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता। जब दोनों टैंक में पानी का लेवल सेम आ जाएगा तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। समझ लें, फ्लो को करंट का नाम दिया था। अब कुछ देर तक फ्लो हुआ है, उसके बाद स्टॉप हो गया। और कल के लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि करंट हमारे लिए यूजफुल होगा जब वो फ्लो कॉन्टिन्यूअस रखेगा। वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो की वजह से होगा और वो फ्लो कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ कंट्रोल्ड अमाउंट में होगा। अब यहां पर पानी का फ्लो कंट्रोल्ड अमाउंट में तो था, लेकिन बेटा कुछ वक्त के बाद रुक गया, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर आपको फ्लो कॉन्टिन्यूअस करवाना है तो यहां से सप्लाई भी क्या करना पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस देना पड़ेगी। बेटा यही सेम केस हम कंडक्टर्स में यूज करते हैं करंट के फ्लो के लिए। और करंट के फ्लो में चार्जेस को कॉन्टिन्यूअस और कंट्रोल्ड अमाउंट में रखने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए, जिसको हम सोर्स ऑफ करंट का नाम देते हैं। बेटा उस सोर्स ऑफ करंट ने काम क्या करना है, जिस वायर में आप चार्जेस का फ्लो कॉन्टिन्यूअस और कंट्रोल्ड अमाउंट में रखना चाहते हैं, उस कंडक्टर के एंड्स पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है। अब सिंपल सी बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो चार्जेस का फ्लो भी कॉन्टिन्यूअस। वजह क्या है, क्योंकि चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो बेटा चार्जेस का फ्लो तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा ना, और इसको कांस्टेंट रखना किसने है, सोर्स ऑफ करंट। यहां पर इसी बात को समझाता हूं। पहले ये टैंक फुल था, ये एम्प्टी था, इसमें पोटेंशियल हायर था, इसका पोटेंशियल लोअर था। अब जब आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो चार्जेस मतलब करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करना शुरू हो गया।
और कुछ वक्त के बाद उसका फ्लो रुक गया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहा। जब तक डिफरेंस होगा तब तक फ्लो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस खत्म चार्जेस का या करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ करंट ने काम क्या करना होता है? इसने कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है। इट इज दैट सोर्स, ये वो सोर्स है विच मेंटेन्स a constant potential difference across the ends of conductor। कोई भी कंडक्टर है, वो किसी भी फॉर्म में है, उसके एंड्स पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए हमें जो सोर्स चाहिए होता है, उस सोर्स को हम सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। अगला पॉइंट बेटा समझिएगा, हर सोर्स ऑफ करंट ने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे भेजना होता है। अब बेटा हमें जो सर्किट है, उस सर्किट में चार्जेस के फ्लो के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। अब सोर्स के पास जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, खा वो केमिकल है, खा वो मैकेनिकल है, खा वो हीट है, खा वो लाइट है, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सोर्स ऑफ करंट ने उसको सर्किट में भेजने से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यहां पर इसके बारे में मैं लिख रहा हूं, एवरी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट्स सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हर सोर्स ऑफ करंट ने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब हम कुछ सोर्सेज ऑफ करंट की एग्जांपल समझते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन से करंट के सोर्सेज हैं और उनमें कौन सी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा सेल, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा, सेल की दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी रिचार्ज एबल नहीं होता, सेकेंडरी सेल रिचार्ज एबल होता है। यह भी एमसीक्यू के तौर पर आपके पास आ सकता है। अब सेल के अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, सर्किट में हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सेल ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये सोर्स ऑफ करंट है, इसने कंडक्टर के एंड्स पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है और मेंटेन रखना है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है सोर्स ऑफ करंट में जनरेटर। अब जनरेटर के जिम्मे क्या काम है? डेफिनेटली जनरेटर के पास मैकेनिकल एनर्जी होती है और इसने उसको कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स
इसने कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद हमारे पास बेटा आ जाते हैं थर्मोकपल्स। ये भी सोर्स ऑफ करंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नाम सजेस्ट करता है थर्मो, थर्मो का लफ्जी मतलब होता है हीट, थर्मल से आया। तो सिंपल सी बात है ना, इसने हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो थर्मोकपल का क्या काम है? इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसने हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद हम एक और देखने जा रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं सोलर सेल्स। ये आजकल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इन हो चुके हैं। सोलर सेल ने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स सनलाइट, सनलाइट से मुराद क्या है? लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बेटा हमारा एक छोटा सा और सिंपल सा पोर्शन था जो आपके लेवल में है, सोर्सेस ऑफ करंट। अब इसमें आपने एक तो सोर्सेस ऑफ करंट की डेफिनेशन, सोर्सेस ऑफ करंट ने काम क्या करना है, सोर्स ऑफ करंट कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में, और कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस पर बेटा आप लोगों ने फोकस करना है। थर्मोकपल्स, सेल्स, जनरेटर्स, इन तमाम चीज़ों ने कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, ये आप लोगों के पास एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इफेक्ट्स ऑफ करंट की तरफ मूव करेंगे कि करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स जनरली प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट, जिसमें जाउल्स लॉ को स्टडी करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, और फाइनली केमिकल इफेक्ट को इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।